आप सबको मेरा जय मसीह की मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की जीवित हजूरी में विश्वास करती हूँ कि आप सभी मसीही भाई बहन आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं फिर से आपके लिए एक बाइबल का वचन लेकर आई हूँ जो कि भजन संहिता अध्याय 26 का 1 से लेकर 5 तक लिया गया है। तो आइए हम इस वचनों को पढ़ते हैं और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, उनकी इच्छा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम इन वचनों का मनन करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आप भी मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और इस वचन को आप मेरे साथ टिक लगाएं और जब आप प्रार्थना करने को बैठें तो इन वचनों के द्वारा आप प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। तो वचन का जो टाइटल है, एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो आपको जांचना है कि आपका चरित्र कैसा है और परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना को सुनता है और किन लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है। दाऊद का भजन। दाऊद यूं कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। परमेश्वर उन्हीं लोगों का न्याय करता है जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो और आप भरोसा करते हो कि यहोवा मेरा छुटकारा है, यहोवा मुझे उद्धार देगा, यहोवा आने वाली विपत्तियों से मुझे निकालेगा। चाहे आप भले ही विपत्ति में पड़े हों, चाहे आशीष, चाहे ब्लेसिंग आपके पास हो, चाहे ना हो, लेकिन आपको अगर परमेश्वर पे भरोसा है, विश्वास है, आप कितनी भी मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन तब भी आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर एक दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। और भरोसे के साथ साथ आपको खराई में चलना है। बाइबल बताती है, क्योंकि मैं खराई से चलता हूँ, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है। खराई मतलब आपको पवित्र जीवन जीना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको किसी भी हाल में परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर के वचन से आपको नहीं भटकना है। यदि परमेश्वर ने कहा है कि तू पाप को छोड़ और मेरी उपस्थिति में आ जा, तो आपको पाप का जीवन छोड़ना है। यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको कहता है मोबाइल छोड़ और चल घुटने टेक और दुआ कर, तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है, आपको संसार की आवाज़ नहीं सुननी है। यदि कोई भी आपका मित्र आपको कहता है कि चल आज हम ड्रिंक करते हैं, तो आपको शैतान की आवाज़ नहीं सुननी है, आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी है और आपको नशे के अड्डे पर नहीं जाना है, दारू नहीं पीनी है, ड्रिंक नहीं करनी है, बल्कि आपको घर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर जो मेरे जीवन को बिगाड़ते हैं, जो मुझे तुझसे दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नशा आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में तभी कार्य करता है जब आप उसके वचनों पर खराई से चलते हैं। जब आपके सामने शैतान कोई सुंदर लड़की लेकर आता है और वो आपके मन में डालता है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तुझे इससे व्यभिचार करना है, इससे फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को याद रखते हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं इस लड़की से संगति नहीं करूंगा, मैं तेरे वचन पर बना रहूंगा। आप अपनी आंखों को, अपने मनों को फिराते हैं। आप वो रास्ता नहीं चुनते जो शैतान लेकर आया है, बल्कि वो जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, उसकी बाइबल में लिखी है, परमेश्वर की आज्ञा। यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं कि परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए आप अपनी रोज की जिंदगी में खराई से चलते हैं, और कितनी ही परीक्षा में क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो यहोवा आपका न्याय जरूर करता है। अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं। अब्राहम के जीवन में बच्चे की आशीष नहीं थी, परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि मैं तेरा न्याय करूंगा, मैं तुझे बच्चा दूंगा। और अब्राहम को 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ परमेश्वर की भविष्यवाणी होने के बाद, लेकिन उसने संदेह नहीं किया। वो बच्चा न मिलने पर भी परमेश्वर पर भरोसा करता रहा और परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होकर चलता रहा, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। और एक दिन परमेश्वर ने उसके जीवन में उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो परमेश्वर ने उससे की थी कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, सारा गर्भवती होगी और उसके द्वारा एक बच्चा पैदा होगा। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर ने आपसे वाचाएं बांधी है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे बच्चा दूंगा, गर्भ यहोवा की ओर से होता है, बच्चे का फल यहोवा की ओर से होता है। यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो आपको वचन पे विश्वास रखना है, खराई का जीवन जीना है। परमेश्वर आपके जीवन में उन चीज़ों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है कि अपने दशमांश मेरे भवन में लेकर आ और देख मैं कैसे तुझे आशीषों की अपरंपार वर्षा करके तुझे ब्लेस करता हूँ। यहोवा का वचन ये कहता है कि तू अन्य जातियों का धन खाएगी। यहोवा आपसे ये कहता है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं पर देने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो आपके लिए भी ये वही भविष्यवाणी है जो सारा के लिए दूतों के द्वारा की गई थी। आज दूत नहीं आते हैं, आज खुद परमेश्वर उतर कर नहीं
आते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने ये बाइबल दी है हमें। आज परमेश्वर का ये वचन ही सत्य है। यदि आप इस बाइबल को पढ़ते हैं तो ये जितनी भी भलाई की वचन इसमें दिए गए हैं वो आपके जीवन में पूरे होते हैं। आपको बस खराई पर चलना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। यदि आप ऐसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, पवित्र जीवन जीते हुए, खराई जीवन जीते हुए, भरोसा रखते हुए और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपका न्याय जरूर करता है। आगे बाइबल का वचन कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलता रहा हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको परमेश्वर की करुणा को कभी भी भूलना नहीं है। बाइबल बताती है, वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलता रहा है। परमेश्वर की वो करुणा, जब परमेश्वर ने आपको तमाम परेशानियों से, परीक्षाओं से छुड़ाया था, बचाया था। आपको कभी भी अपनी हीलिंग, अपनी गवाहियों को भूलना नहीं है। यदि आज आप मुसीबत में हैं तो आप उन गवाहियों को याद करें जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। आप प्रभु में तभी आए हैं जब आपने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देखा है। कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर की शांति को ग्रहण किया है। आपको वो दिन याद करने हैं, आपको परमेश्वर की करुणा याद करनी है। अपनी आंखों को परमेश्वर की करुणा पर लगाना है कि परमेश्वर ने मुझे पहले जिन मुसीबतों से छुड़ाया था, तो परमेश्वर आज भी मुझे मुसीबतों से छुड़ाएगा, और परमेश्वर के सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। बाइबल का वचन बताता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। हालेलुया। आपको किसी के साथ जो गलत संगति है, जो शैतानी काम करते हैं, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो किसी के तरह का छल कपट धोखा हो, आपको उन लोगों के साथ नहीं जाना है। आपको उन लोगों के साथ संगति भी नहीं करनी है, उन लोगों के साथ बैठना भी नहीं है, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको अपना जो चरित्र है वो पवित्र करके परमेश्वर की महिमा के लिए बचा के रखना है। आपको अपने शरीर किसी गलत कामों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। यदि आप अपना जीवन, अपना शरीर, अपना तन और मन परमेश्वर के लिए लगाते हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर की उन आशीषों को, जो परमेश्वर ने आपसे भलाई की वाचा बांधी है, आप अपने जीवन में पूरा होता देखेंगे। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूँ और दुष्टों के संग नहीं बैठता हूँ। तो आपको भी इन वचनों को अपनी बाइबल में टिक लगाना है और आपको हमेशा ये वचन याद रखने हैं। आप इन वचनों को डेली पढ़ें, ताकि जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो सुबह शाम तो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में रहेगा और आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे सत्य के मार्ग में चला, मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं पाप ना कर पाऊँ। हालेलुया। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वचन के द्वारा आपने आशीष पाई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।